आपसी संघर्ष होना चाहिए। और सरकार आपके लिए कोई स्कीम नहीं लाए, अग्निवीर जैसी वाहियात स्कीम लाए। तो आप सोचिए कि आपको चाहिए क्या। या तो आप बहक जाएंगे ये टीवी के इश्तिहारों में, होर्डिंग में, मोदी जी की बड़ी बड़ी बातों में, या फिर आप समझेंगे कि कौन सा राजनीतिक दल क्या करना चाह रहा है आपके लिए। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि अग्निवीर की स्कीम रद्द की जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि ये जो पेपर लीक का हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं पूरे देश में, इसके लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा, कि एक जॉब कैलेंडर लाया जाएगा जिसमें नियुक्ति का दिन, एग्जाम का दिन, रिजल्ट का दिन पहले से तय होगा और उस जॉब कैलेंडर से इधर उधर जिसने किया उसके साथ सख्ती से कार्रवाई होगी। क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 30 लाख खाली पद पड़े हैं सरकार में, केंद्र सरकार में 30 लाख खाली पद है मोदी जी के सरकार में जो भरे नहीं गए हैं। और कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनते ही ये 30 लाख पद भरे जाएंगे, आपको रोजगार दिए जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि 5,000 करोड़ का एक फंड होगा कि आप नौजवान यहाँ बैठे हैं, कल आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप छोटा करना चाहते हैं, तो ये फंड आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी स्कीम दे रही है, बताइए जानते हैं कि नहीं? आप तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो आक्रमण आज हो रहा है इस देश में आपकी जागरूकता पे है। आपके पास जानकारी पहुंच ही नहीं रही है। आप टीवी पे एक ही चीज देखते हैं, आप मीडिया में एक ही चीज देखते हैं, फोन खोलते हैं एक ही चीज देखते हैं, और वो एक ही चीज जो मोदी जी की प्रशंसा हो रही है दिन रात, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो पूरी मीडिया और जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आप सुन रहे हैं, सारा बिका हुआ है। सच्चाई आपको दिख नहीं रही है। तो मैं यहाँ मंच पे खड़ी होकर क्या कहना चाहती हूँ आपको कि जाग जाओ, जाग जाओ। आपके भविष्य का सवाल है। हम तो घर चले जाएंगे, भगवान की कृपा से भविष्य तो ठीक ठाक होगा हमारा। नेता है सब, चाहे हम इस पार्टी के हों उस पार्टी के हों। आपका क्या होगा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपका क्या होगा? क्या आप 5 साल और यही होर्डिंग देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे कि कहीं ना कहीं तरक्की हो रही है, कि कहीं ना कहीं किसी नौजवान को मोदी जी ने नौकरी दे दी होगी, लेकिन हमें नहीं पता क्योंकि हमें तो नहीं मिल रही है। अरे हमारे घर में तो वही हो रहा है, उतनी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी ढूंढ ढूंढ कर हमारा बेटा भटक रहा है। हमने तो पढ़ाया, मेहनत की, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, किसी न किसी तरह जुगाड़ करके हमने ट्यूशन के पैसे भी भर लिए, रोजगार के लिए एग्जाम भी दे दिया, फिर भी कोई रोजगार नहीं है। 5 साल और ये चाहते हैं आप, 5 साल और ये चाहते हैं कि यहाँ आकर नेता आपको बोले देवभूमि है, देवभूमि है, लेकिन जब आपदा आए तो इनकी सिर्फ पीठ दिखती है आपको। क्या 5 साल और आप ये देखेंगे कि मंच पर आकर आपको कहेंगे कि पर्यटन की बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, लेकिन जमीन पे एक स्कीम नहीं उतरती, सिर्फ आपको एक 5 किलो का राशन मिलता है। आप उसी से क्या 5 साल खुश रहेंगे? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी बात है, अच्छी बात है, चलो ये बात की है तो अच्छी बात है, लेकिन काफी नहीं है। जैसे आप ही के एक बेटे ने मुझे बताया कि दीदी हम मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, पूरी नहीं हो रही है, उस तरह से मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो एक बोरा राशन आपको दे रहे हैं, इससे आपका भविष्य पूरा नहीं हो रहा है। जाग जाओ, जाग जाओ। आज अगर बदलाव नहीं लाओगे, अगर सही नेता को नहीं
अगर सही तरह की राजनीति को जबरदस्ती इस देश में नहीं लाओगे और बदलाव नहीं लाओगे तो आपका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता।